हेलो एवरीवन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना था ज्योग्राफी के वोल्केनो चैप्टर का कुछ पार्ट जाना था हम लोगों ने कि उसका डेफिनेशन क्या है, कहाँ पे वोल्केनो होता है और प्लेट टेक्टोनिक से कैसे रिलेटेड है और क्या क्या वोल्केनिक मटेरियल्स है। आज हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट में आज जानेंगे कि वोल्केनो के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ पे वोल्केनो है, कौन सा लैंडफॉर्म उससे बनता है और क्या पॉजिटिव है वोल्केनो आने का और क्या नेगेटिव है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ वोल्केनो, तो वोल्केनो का अगर टाइप्स बोलें तो इसको अलग अलग बेसिस पे डिवाइड किया गया है। ये है इरप्शन के हिसाब से, मतलब उद्गार कि कैसे वो वोल्केनो हो रहा है। तो अगर सेंटर से अगर वो वोल्केनो आ रहा है तो ये 5 तरह का वोल्केनो टाइप देखा जाता है। अगर सेंट्रल इरप्शन हो रहा है तो पहला हो जाएगा हवाईयन टाइप, दूसरा स्ट्रोम्बेलियन टाइप, तीसरा वुल्केनियन टाइप, चौथा पीलियन टाइप और पांचवा हो जाएगा विसुवियस टाइप। ठीक है, इसमें ये जितना है हवाईयन, स्ट्रोम्बेलियन, वुल्केनियन, पीलियन और विसुवियस, इसमें सबसे डेंजर टाइप है पीलियन टाइप। ठीक है, इसके बाद आता है, ये तो हो गया सेंट्रल टाइप पे, और अब एक है फिशर टाइप में, मतलब जो साइड साइड से वोल्केनो का इरप्शन हो जाता है वो फिशर टाइप से। तो उसमें फॉर्म होता है लावा फ्लड, मड फ्लो और एक होता है फ्यूमा रोल्स। ये फ्यूमा रोल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी इन डेप्थ क्वेश्चन आता है कि फ्यूमा रोल्स क्या होता है। तो फ्यूमा रोल्स एक ऐसा होल होता है जिससे केवल गैसेस और वाटर वेपर बाहर आते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा होल है जिससे केवल गैसेस और वाटर वेपर बाहर आते हैं। ये हो गया अभी तक सेंट्रल टाइप और मतलब इरप्शन के हिसाब से कि या तो सेंटर से निकलेगा लावा या फिर अगर साइड से निकल रहा है तो क्या टाइप्स होगा। अब जानते हैं हम लोग पीरियोडिसिटी के हिसाब से, मतलब टाइम इंटरवल के हिसाब से कि अलग अलग टाइम पे जो वोल्केनो का इरप्शन होता है, कोई कोई वोल्केनो हमेशा हमेशा एक्टिव रहता है तो उसको एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं। किसी में इरप्शन हो सकता है, इसका चांसेस है, तो उसको डॉर्मेंट बोलते हैं। और कोई कोई वोल्केनो अब उसका कोई चांस ही नहीं है कि वो फ्यूचर में कभी इरप्ट होगा, उसमें लेक बन जाता है तो उसको एक्सटिंक्ट बोलते हैं। तो पीरियोडिसिटी के हिसाब से 3 डिवीजन, एक्टिव, डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट। ठीक है, इंडिया में केवल एक एक्टिव वोल्केनो है बैरन आइलैंड में। नेक्स्ट, अब ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये हो गया टाइप्स ऑफ वोल्केनो। अब हम लोग जानते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड लेवल पे कहाँ कहाँ पे है। तो ये सारा जो इधर दिया हुआ है ये बेल्ट है, ये लाल वाला बेल्ट है एक इधर, फिर इधर। ये लाल वाला जो बेल्ट है वो है आपका कन्वर्जेंस जोन, मतलब दो प्लेट्स एक दूसरे से टकरा रही हैं। और ये जो ग्रीन वाला है ये है डाइवर्जेंस जोन, जहाँ पे दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक है, अब इसी प्लेट टेक्टोनिक्स हम लोग को बोलता है कि प्लेट मार्जिन्स पे वोल्केनो आता है, चाहे वो कन्वर्जेंट बाउंड्री हो या डाइवर्जेंट हो। तो उसी का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग चार पांच टाइप्स में करेंगे, 4 टाइप्स में। तो पहला है सरकम पैसिफिक बेल्ट या रिंग ऑफ फायर। ये जो है सरकम पैसिफिक बेल्ट या रिंग ऑफ फायर, इसका एरिया कहाँ से कहाँ तक है, तो ये देखिए, ये पैसिफिक बेल्ट का एक फॉर्मेशन होता है, ऊपर से कन्वर्जेंस हो गया और ये वाला कन्वर्जेंस होते हुए फिर ये पूरा मिल गया डाइवर्जेंस हुई और ये पूरा एक बेल्ट टाइप का बन गया और यहाँ पे आता है वोल्केनो। अब इस वोल्केनो वाले रीजन का में सबडक्शन होता है, कन्वर्जेंट बाउंड्री है। ठीक है, मेनली वही है। और फिर ये वाला जो रीजन है यहाँ पे आ जाएगा आपका रॉकीज एंडीज वाला, नॉर्दर्न अमेरिका, साउदर्न अमेरिका में, फिर अलास्का, न्यूजीलैंड, इधर अलास्का, न्यूजीलैंड, ये सब तरफ, फिर जापान, फिलीपींस, ये साइड। मतलब ये पूरा एक तरीके से एक सर्कल टाइप का बनाता है, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। फायर इसलिए क्योंकि वोल्केनो निकल रहे हैं। और ये जो सरकम पैसिफिक बेल्ट है या रिंग ऑफ फायर वाला एरिया है, इसी एरिया में सबसे ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, ये सब देखा जाता है। ठीक है, अबाउट 66.66%, 2/3 ऑफ
द वोल्केनिक इरप्शन हेल्ड हियर। नेक्स्ट आता है मिड अटलांटिक बेल्ट। मिड अटलांटिक बेल्ट ये वाला रीजन हो गया जहाँ पे केवल डाइवर्जेंस होता है, डाइवर्जेंट बाउंड्री बनता है, मतलब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, एक इस साइड जाएगा तो एक इस साइड जाएगा, ठीक है। और इसके कारण वहाँ पे फिशर टाइप ऑफ वोल्केनो क्रिएट होते हैं, फिशर टाइप, और ये केवल मिड ओशियानिक रेंज में, ये वाले रीजन में अटलांटिक ओशन के बीच में पाया जाता है, मिड अटलांटिक बेल्ट। नेक्स्ट आता है हमारा मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट मतलब कॉन्टिनेंट्स के बीच में, और ये कॉन्टिनेंट्स के बीच में होता है, एशिया यूरोप के पास दिखेगा आपको, और थोड़ा थोड़ा ये मेडिटेरियन सी के पास भी है, अफ्रीका के पास, देखिए यहाँ पे है ये वाला रीजन जो है, एक मिनट, ये वाला रीजन, इधर इधर जो वोल्केनिक इरप्शन होता है उसको मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट वाला वोल्केनिक इरप्शन बोलते हैं। नेक्स्ट लास्ट आता है इंट्रा प्लेट वोल्केनो, मतलब प्लेट्स के बीच में जो वोल्केनिक इरप्शन होता है उसको बोलते हैं इंट्रा प्लेट वोल्केनिक इरप्शन, और ये इनर पार्ट ऑफ प्लेट्स में होता है, और ये हवाईयन आइलैंड, कामचटका प्लेट्यू रशिया का, वहाँ पे ये इंट्रा प्लेट्स वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कहाँ कहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। ये पूरा एक वर्ल्ड मैप बनाया हुआ है और इस वर्ल्ड मैप में ये यूरेशिया, यूरोप और एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका सब बनाया हुआ है, और इसमें बताया गया है कि इधर कन्वर्जेंस है, इधर डाइवर्जेंस है, और इसी बेल्ट के आसपास वोल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है लैंडफॉर्म्स कौन कौन से क्रिएट होते हैं वोल्केनिक इरप्शन से। तो लैंडफॉर्म दो तरह के क्रिएट होते हैं किसी भी वोल्केनो के आने से। एक तो वो लैंडफॉर्म होता है जो अर्थ सरफेस के ऊपर बनता है, और एक जो होता है वो अर्थ सरफेस के नीचे बनता है। तो जो अर्थ सरफेस के ऊपर बनता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सट्रूसिव, और जो अर्थ सरफेस के नीचे बनता है उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रूसिव, ठीक है। अब इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव दोनों का अलग अलग टाइप्स है, उसको हम लोग इस ये वाले डायग्राम से देख के समझेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अर्थ के इंटीरियर में जो सरफेस में, अर्थ के इंटीरियर में जो लैंडफॉर्म बनता है वोल्केनो के आने से। पहला है बैथोलिथ। बैथोलिथ मतलब बेस वाला चीज, ये बेस में जो बहुत सारा मैग्मा है यही कहलाता है बैथोलिथ, और ये जब जम जाता है तो एक लैंडफॉर्म बना देता है। नेक्स्ट आता है लैपोलिथ। लैपोलिथ मतलब स्पून टाइप का जब स्ट्रक्चर बना देता है, मतलब जब कोई वोल्केनो के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाए तो उसको हम लोग लैपोलिथ बोलते हैं। उसके बाद एक आता है लैकोलिथ। स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक लैपो है और एक लैको है। लैकोलिथ में डोम शेप बन जाता है, इस तरह का डोम मतलब गुंबद टाइप का शेप बन जाता है। फिर एक आता है फैकोलिथ। फैकोलिथ में एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन बनता है। एंटीक्लाइन सिंक्लाइन मतलब होता है कि ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करके वोल्केनो का जो मैग्मा है वो जम जाता है। एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन बना के देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आता है फैकोलिथ हो गया। अब सिल और डाइक। सिल जो होता है वो होता है हॉरिजेंटल, मतलब इस तरह से, ये हो गया सिल, और डाइक होता है ये वर्टिकल, मतलब ऊपर की तरफ डाइक होगा। आप लोग याद रख सकते हैं इसको, जैसे डाइक एक बैट कंपनी का भी नाम है, तो डाइक हमेशा वर्टिकल रहेगा, खड़ा रहेगा, और सिल उसका अपोजिट है तो वो सोया रहेगा, हॉरिजेंटल रहेगा, ठीक है। ये हो गया इंट्रूसिव टाइप। अब दूसरा आता है एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव मतलब बाहर जो लैंडफॉर्म बना, तो पहला तो कोन्स बनता है, वोल्केनिक कोन्स जो इस शेप का रहता है, इस तरह का, है ना, वोल्केनिक कोन्स बन गया। और दूसरा प्लेन्स और वोल्केनिक प्लेन्स, लावा फ्लड का प्लेन्स, वो सब बन जाता है। अब ये जो कोन्स बनते हैं इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंडर ऐश कोन, जो कि इस तरह का दिखता है। सिंडर ऐश कोन नॉर्मली एक सिंपल सा वेंट रहेगा, एक होल रहेगा पाइप टाइप का जिसमें से लावा बाहर आएगा। उसके बाद आता है कंपोजिट कोन, मतलब जब बहुत सारा
यही वाला सिंडर कोन जब बार-बार होते रहता है ना, तो एक लेयर टाइप का फॉर्म कर जाता है और उसके बीच से जब लावा आता है तो उसको कंपोजिट कोन वाला वोल्केनो बोलते हैं। फिर आता है पैरासिटिक। पैरासाइट तब होता है जब मतलब एक नॉर्मल वोल्केनो का शेप है और सेंट्रल टाइप होने के साथ-साथ वो साइड-साइड से भी वोल्केनिक इरप्शन जब करता है, देखिए इसको ज़ूम करके दिखाते हैं, ये वाला। मतलब सेंट्रल टाइप का इरप्शन तो हो ही रहा है, साथ में साइड-साइड से भी इरप्शन हो रहा है इसका, तब इसको बोलेंगे हम लोग पैरासाइट। और फिर लास्ट में क्रेटर, मतलब इसका जब माउथ होता है, माउथ, वोल्केनो का माउथ, वो जब बड़ा हो जाता है तो उसको हम लोग क्रेटर बोलते हैं और जब बहुत बड़ा हो जाता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं काल्डेरा, ठीक है? और काल्डेरा में नॉर्मली पानी भी जम जाता है। तो ये हो गया हमारा लैंडफॉर्म्स, वोल्केनो का क्या-क्या लैंडफॉर्म्स, वोल्केनो से क्या-क्या लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो। अब हम लोग जानते हैं कि वोल्केनो के आने से क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अभी तक हम लोगों ने जाना वोल्केनो का डेफिनेशन, वोल्केनो क्यों आता है, कहाँ आता है, क्या-क्या वोल्केनो के टाइप्स हैं, कहाँ-कहाँ पे आता है और क्या-क्या लैंडफॉर्म्स बनते हैं उसके अर्थ के ऊपर और अर्थ के अंदर। और अब जानेंगे लास्ट में हम लोग कि क्या पॉजिटिव चीज़ होता है वोल्केनो के आने से और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नेगेटिव हम लोग ज़्यादा जानते हैं कि वोल्केनो आता है तो बहुत नेगेटिव बात होता है, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ भी होती है वोल्केनो के आने से, उसको समझते हैं। तो देखिए, जब कभी वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो उसका नेगेटिव चीज़ तो ये है कि वहाँ का एग्रीकल्चरल लॉस हो जाता है। मतलब एग्रीकल्चर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, प्लांट्स को जला देता है, पॉल्यूशन काफ़ी होता है, एसिड रेन हो जाता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जैसे हार्मफुल केमिकल्स बाहर आते हैं। उसके बाद हार्मफुल गैसेस बाहर आते हैं, उसके बाद ह्यूमन का डिस्प्लेसमेंट होता है, बायोडायवर्सिटी का लॉस होता है, मतलब एनिमल्स ये सब भी तो चल जाते हैं उस एरिया से। तो ये सब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस में काउंट होगा, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। अब अगर बात करें पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब पॉजिटिव चीज़ क्या होता है वोल्केनो के आने से, तो पहला तो होता है ग्लोबल कूलिंग। ये ग्लोबल कूलिंग कैसे होता है कि जब कभी एक वोल्केनिक इरप्शन होता है, मान लीजिए ऐसा वोल्केनो है, तो इससे जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ, तो वोल्केनो के बाहर आने से जो डस्ट पार्टिकल है, वो काफ़ी ऊँचाई तक ऊपर चल जाता है, जिसके कारण वो एक तरीके से अ, हमारे एक तरीके से हाइड्रोफिलिक न्यूक्लियाई का काम करता है, जो कि रेनफॉल होने के लिए बहुत एसेंशियल है। और रेन के ड्रॉप्स जो होते हैं वो उसी पे कंडेंस होके बैठते हैं, जिसके कारण रेनफॉल होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। तो इसके कारण ग्लोबल कूलिंग भी होता है वोल्केनो के होने से, ठीक है? और एक दूसरा है टूरिज्म। टूरिज्म भी होता है कि जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होता है, वहाँ पे लोग भी जाते हैं देखने के लिए कि वोल्केनो कैसा होता है। तो वोल्केनो के आसपास वाला रीजन जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, साथ में वहाँ पे टूरिज्म भी बढ़ जाता है। तीसरा, वहाँ पे जो वोल्केनो से जो सॉइल, जो मैग्मा बाहर आता है, लावा बाहर आता है, उससे ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है, जो कि काफ़ी फर्टाइल सॉइल है। ब्लैक सॉइल में हम लोग जानते हैं कि कॉटन और काफ़ी सारे मिनरल्स मिलते हैं हम लोग को। ये ब्लैक सॉइल का स्पेशलिटी ये है कि काफ़ी पानी स्टोर करता है, जिसके कारण ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, फर्टाइल सॉइल है। फिर अर्थ से बाहर मिनरल्स भी आते हैं। जब कभी वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो अर्थ के अंदर जो हमारा मिनरल्स है, वो बाहर आ जाता है। और अफ्रीका में तो ऐसा देखा गया है कि वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन जब हुआ, तो अर्थ के अंदर से गोल्ड बाहर आया। तो ये सब बेनिफिट भी होता है हम लोग का वोल्केनो के आने से। और वोल्केनो से जो एशेस बाहर आते हैं, वो फर्टिलाइजर का काम करता है एक तरीके से सॉइल का, पीएच वैल्यू कम कर देता है, ये सब चीज़ें। तो ये था कॉन्सिक्वेंसेस। केवल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होता है वोल्केनो के आने से, बहुत कुछ पॉजिटिव भी होता है हमारे साथ। तो इन सब बातों के साथ ये जो वोल्केनो का